श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि हे परीक्षित, हम जितना भी सोचते हैं ना कि ये धन दौलत रुपया पैसा सब हमारा है कह करके, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन में जब हम जन्म लेकर के आते हैं ना तो कुछ भी अपने साथ नहीं लाते हैं, जब जाते हैं ना तब भी कुछ भी साथ लेकर के जाने वाले नहीं। लेकिन आज का मनुष्य माया में पड़ करके कितना बचा लूं, कितना बचा लूं, कितना बचा लूं। अगर चलो ठीक है, हम बचाते हैं, अपनी संतान के लिए बचाते हैं, अपने परिवार के लिए बचाते हैं, लेकिन जब हमारा अंतिम समय जब आता है ना तो वो भी साथ देने वाला नहीं है। जिस संतान के लिए हम जीवन भर एक बैल की तरह मेहनत कर करके धन अर्जित करते हैं, बचा बचा करके रखते हैं, अंत में साथ देने वाला कोई भी नहीं। हम जो पुण्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं ना, बस वही हमारे साथ जाता है, बाकी कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसी कारण आप सबको बार बार यह कहा जा रहा है कि ये भागवत जी की जो कथा है वो मोक्ष प्रदायिनी कथा है, मोक्ष को देने वाली है। हा? अरे पता नहीं, अब जिनकी संतान नहीं है तो नहीं है, लेकिन अब जिनकी संतान भी है ना तो आगे चल करके पता नहीं उनके नाम से वो तर्पण करेगा भी नहीं करेगा भी। धीरे धीरे सब मॉडर्न जमाने में आ रहे हैं, तो पितरों को वो जल देगा भी नहीं देगा भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जीते जी ना अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, और ऐसे कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना कि हम मर भी जाए ना तो उसके बाद अगर कोई हमारे नाम से तर्पण करे, पूजा करे, पाठ करे, ना करे, कोई मतलब ना हो। पहले से हमको अपनी व्यवस्था कर करके जाना चाहिए। तो ये भागवत जी की जो कथा है वो मोक्ष प्रदायिनी है। इस कथा का श्रवण करने से, इस कथा का आयोजन करने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आगे चल करके ना आपके जो संतान है या परिवार वाले हैं आपके लिए कुछ करे या ना करें, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने तो अपने लिए सुंदर भगवान के यहाँ अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत जी का जिस परिवार में भी आयोजन होता है, जो परिवार वाले इसका आयोजन करते हैं, उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी। 7 उनके पहले पूर्वज, 7 आने वाले पूर्वज, आने वाले जो वंश रहेंगे वो, और 7 ससुराल या मई के पक्ष के जो रहते हैं ना, उनका भी कल्याण भागवत जी की कथा को सुनने से